Hello students, so today we are starting exercise 3.2 which is based on the exterior angles of a polygon. तो exterior angles क्या होते हैं पॉलीगन के, सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये डायग्राम है, तो यहाँ जो बाहर की साइड में एंगल्स बने हुए हैं, जैसे ये 60 डिग्री है, 70 डिग्री है, इन्हें हम कहते हैं किसी पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल। अब नेक्स्ट टॉपिक है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगन, किसी पॉलीगन के जो एक्सटीरियर एंगल्स है उनकी टोटल क्या होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि किसी भी पॉलीगन चाहे कितनी भी साइड का हो, 3 साइड, 4 साइड, 5 साइड्स, 8 साइड्स, कितनी भी साइड का पॉलीगन हो, उसके एक्सटीरियर एंगल्स की टोटल हमेशा 360 डिग्री होगी। ठीक है, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है और इसी पर आपकी ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। सो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पे इसके ए और बी दो क्वेश्चंस है और हमें फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे एक्स क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है और इसके साथ में इसी ट्राइंगल के दो और एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है। तो आप जानते हैं सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो अकॉर्डिंग टू दिस आप क्या करोगे, 360 में से ये वाला 125 और ये वाला 125 दोनों को ही माइनस कर दोगे। माइनस करने से आपका वैल्यू आ जाएगा एक्स का। ठीक है, कैसे करेंगे ये मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ। डायग्राम बी में ये एक पेंटागन है जिसके 5 एक्सटीरियर एंगल्स है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इन दो एंगल्स की तो वैल्यू गिवन है यहाँ पे 70 डिग्री और 60 डिग्री, लेकिन बाकी की कहीं पर भी वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ यहाँ पर एक्स है। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ एक छोटा सा रेक्टेंगल बना है, यानी कि ये कौन सा एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। और यहाँ पे इंटीरियर में एक छोटा सा रेक्टेंगल बना है, तो ये अंदर वाला इंटीरियर वाला जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली इसके बाहर वाला भी लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग बाहर वाला एक्सटीरियर एंगल भी 90 डिग्री का हो जाएगा। तो आपके सामने सभी एक्सटीरियर एंगल्स गिवन है, केवल एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, 360 डिग्री में से -70 डिग्री, -90 डिग्री, -60 डिग्री और -90 डिग्री कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। सो हियर इज द आंसर। आंसर नंबर 1 है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, 360 डिग्री में से 125 और 125 उस ट्राइंगल के दोनों ही एक्सटीरियर एंगल को माइनस करेंगे और आंसर आएगा 110 डिग्री। ऐसे ही डायग्राम बी का आंसर के लिए हम 360 डिग्री में से अदर एक्सटीरियर एंगल्स की टोटल करके उन्हें माइनस कर देंगे। सो 360 माइनस 310 इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स एंड 15 साइड्स। आपको ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन मतलब जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। सारी साइड्स इक्वल है यानी सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे। अब रेगुलर पॉलीगन कौन सा, एक तो 9 साइड वाला और एक 15 साइड वाला। तो हमें क्या पता करना है, 9 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन के एक एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको करके बताती हूँ। हियर इज आंसर नंबर 2। यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसी रेगुलर पॉलीगन का ईच एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा और बताया है कि अगर उस रेगुलर पॉलीगन की 9 साइड हो या फिर 15 साइड हो। तो इसे जानने के लिए हम क्या करेंगे कि उन साइड्स को हम साइड से डिवाइड करेंगे 360 डिग्री को। ये 360 डिग्री कहाँ से आया है, ये हम जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन और पॉलीगन इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इसलिए यहाँ पे 360 डिग्री आया है। तो 360 डिवाइडेड बाय 9 इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यहाँ उस रेगुलर पॉलीगन जिसकी 9 साइड है उसका हर एक एक्सटीरियर एंगल कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। ऐसे ही 15 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 24 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव
इफ द मेजर्स ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। देखो जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है, जस्ट इसका अपोजिट है ये। यहाँ पे आपको एंगल्स दे दी है, मतलब एंगल की वैल्यू दे दी है, अब आपको साइड पूछी यानी कितनी साइड्स होगी, और जबकि पिछले क्वेश्चन में हमें साइड्स दी थी और एंगल पूछा था। तो इसे करने के लिए भी हम वही स्टेप करेंगे, 360 डिग्री को डिवाइड कर देंगे हम 24 डिग्री से, क्योंकि ये एक एंगल है, इस एक एंगल से डिवाइड करने पर नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। ठीक है, आंसर नंबर 3 है जिसमें आपको बताया गया है कि ऐसा पॉलीगन है जिसका हर एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री है, तो उसकी साइड्स कितनी है, नंबर ऑफ साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो जस्ट ऑपोजिट इसमें भी हम यही करेंगे, 360 डिग्री को 24 से डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। तो 360 डिवाइड बाई 24 डिवाइड करने पर आंसर आएगा 15। ये 15 क्या है, उस पॉलीगन की साइड्स है, यानी वो रेगुलर पॉलीगन 15 साइड्स का होगा जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 24 डिग्री का होगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज 165 डिग्री। किसी रेगुलर पॉलीगन की कितनी साइड्स होगी अगर उसका हर एक इंटीरियर एंगल 165 डिग्री है। तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया, एक ट्विस्ट दे दिया है कि यहाँ पे इंटीरियर एंगल की वैल्यू दे दी है, हमें एक्सटीरियर एंगल पता होगा तब हम अपना स्टेप अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में तो एक्सटीरियर एंगल दिया था, इसलिए हमने डायरेक्ट 360 से डिवाइड कर दिया था 24 को। ठीक है, जबकि यहाँ पे हमें इंटीरियर एंगल 165 डिग्री दिया है। तो पहला स्टेप हमारा ये होगा कि हम पहले इस इंटीरियर एंगल के थ्रू एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकालेंगे, और एक्सटीरियर एंगल आ जाने के बाद में हम 360 डिग्री को उससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 4 जिसमें आपको इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन दे रखा है, तो इंटीरियर एंगल की वैल्यू है 165 डिग्री। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 165 डिग्री, दैट इज 15 डिग्री। मैंने 180 डिग्री से माइनस क्यों किया है, क्योंकि मैं लीनियर पेयर बना रही हूँ। उस पॉलीगन का अगर इंटीरियर एंगल 165 है तो उसके आगे हम लाइन बना दे, डैश डैश करके लाइन बना दे, तो वो एक लीनियर पेयर बनता है। तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम 180 में से 165 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 15 डिग्री। अगर हमें साइड्स ऑफ पॉलीगन फाइंड करना है तो हम 360 को डिवाइड कर देंगे मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो 360 डिग्री डिवाइड बाय 15 डिग्री इज इक्वल्स टू 24, और ये 24 क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, इसलिए इसके आगे मैंने साइड्स लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5 जिसके ए और बी 2 पार्ट्स है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, तो हम एक बार क्वेश्चन में ही डिस्कस कर लेते हैं, देन मैं आपको आंसर शो करूंगी। तो ए है, इज इट पॉसिबल टू हैव रेगुलर पॉलीगन विथ मेजर्स ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल एज 22। क्या कोई एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जिसका हर एक एंगल 22 डिग्री, हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो आप जानते हैं कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल होता है 360 डिग्री, तो आप 360 को 22 से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएगा। अगर नंबर ऑफ साइड्स कंप्लीट आ जाती है, यानी कि जो हमारा डिवीजन है, डिवीजन के बाद में जो आंसर है वो डेसिमल में ना आए, कंप्लीट नंबर में आए, तो यस रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है। और अगर हमारा आंसर डेसिमल में आता है तो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल नहीं है। तो सीधी सी भाषा में 360 डिविजिबल होना चाहिए 22 से। अगर डिविजिबल नहीं है तो पॉलीगन नहीं बन सकता है, और डिविजिबल है तो पॉलीगन बन जाएगा। बी है, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। क्या यही इंटीरियर एंगल हो सकता है क्या किसी रेगुलर पॉलीगन का, और क्यों नहीं हो सकता है, हो सकता है, जो भी है उसका आपको रीजन भी बताना है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 5 जिसमें हमसे पूछा गया है कि क्या एक ऐसा पॉलीगन, ऐसा रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल है जिसका हर एक एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो। तो इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 360 से 22 को डिवाइड करेंगे। तो 360 से 22 को डिवाइड करने पर आता है 16.363, और आगे तक नंबर आते जाते हैं। इट मीन्स ये जो 22 से 360 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, एक
होल नंबर या नेचुरल नंबर में मुझे आंसर नहीं मिल रहा है, ये डेसिमल नंबर में आंसर मिल रहा है. इट मीन्स ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है. सो 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22. So it is not possible to have a regular polygon with exterior angle as 22 degree. तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा कोई रेगुलर पॉलीगन नहीं हो सकता है जिसका एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री हो. क्यों? क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ साइड्स कंप्लीट नहीं आ रही है. इसके अलावा अगर यहाँ कंप्लीट नंबर आता यानी ओनली 16 ही आ जाता तो हम ये कह सकते थे कि यहाँ पे ये रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल हो सकता है. ऐसे ही बी क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि अगर सपोज 22 डिग्री एक इंटीरियर एंगल हो तो क्या वो रेगुलर पॉलीगन पॉसिबल होगा. तो अगर हम 22 डिग्री को इंटीरियर एंगल मानते हैं तो एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए हम 180 में से माइनस करेंगे. 180 माइनस 22 इज इक्वल्स टू 158 डिग्री. तो जब 22 डिग्री इंटीरियर एंगल है तो 158 डिग्री एक्सटीरियर एंगल है. और अकॉर्डिंग टू एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हम नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए 360 को डिवाइड करेंगे एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू से यानी कि 158 से. तो यहाँ आंसर आया है 2.278. ये भी कंप्लीट नंबर नहीं है यानी ये 360 158 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है. सो 360 डिग्री इज नॉट डिविजिबल बाय 158 डिग्री. सो इट इज नॉट पॉसिबल टू हैव पॉलीगन विथ एक्सटीरियर एंगल 158 डिग्री और इंटीरियर एंगल एज 22 डिग्री. सिक्स्थ क्वेश्चन जिसके दो पार्ट है ए और बी. ए है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई. तो मिनिमम इंटीरियर एंगल किसी रेगुलर पॉलीगन का कितना हो सकता है और क्यों. तो सबसे पहले अगर बात हो रही है मिनिमम की तो हम सबसे छोटा रेगुलर पॉलीगन माइंड में लाएंगे जो कि होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल से छोटा पॉलीगन कोई भी नहीं है. अब आप सभी जानते हैं कि किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल 60 डिग्री होता है. सो मिनिमम इंटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन का क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल का 60 डिग्री होगा. तो 60 डिग्री इसका मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा. क्यों होगा? क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे छोटा है और उसका जो एंगल है वो भी मिनिमम इंटीरियर एंगल कहलाएगा. जबकि बी क्वेश्चन है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन. तो जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे पूछा आपसे मैक्सिमम पूछा है तो आप जो मिनिमम है उसका जस्ट अपोजिट ले लीजिए. अगर 60 डिग्री मिनिमम है तो 60 डिग्री के अकॉर्डिंग उसका लीनियर पेयर हो जाएगा 120 डिग्री. ठीक है, 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 120 डिग्री. तो हम ये कह सकते हैं कि अगर 60 डिग्री मिनिमम एंगल है तो 120 डिग्री मैक्सिमम एंगल है. सो 120 डिग्री इज मैक्सिमम एंगल फॉर रेगुलर पॉलीगन्स. आंसर नंबर 6 में आपको सिंपली लाइन में आंसर देना है. आपको लिखना है द इक्विलेटरल ट्राइंगल बीइंग अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड्स हैज द लीस्ट मेजर ऑफ एन इंटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 60 डिग्री. और बी क्वेश्चन में पूछा है मैक्सिमम एंगल क्या होगा. तो अगर मिनिमम एंगल 60 डिग्री है सो बाय ए वी कैन सी दैट द ग्रेटेस्ट एक्सटीरियर एंगल इज 120 डिग्री. सो इसी के साथ में एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है. आपको सारे क्वेश्चन समझ करके वीडियो में देख करके उसके बाद ही अपनी कॉपी में फेयर करने हैं. वर्क अच्छे से करें, नीट एंड क्लीन करें और जैसे जैसे आपका वर्क आ रहे हैं साथ साथ ही उसे कंप्लीट करते जाएं. और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जो अपना वर्क रेडी रखें.